दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो कि मेरी ही एक दोस्त की है। प्राइवेसी रीजंस की वजह से कहानी में नेम और सिटी को चेंज किया गया है। आई होप आप लास्ट तक इस कहानी में जुड़े रहेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ईशा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद सिटी में रहती है और एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। एकदम मस्त रहने वाली ईशा, जो रोज सुबह कॉलेज लोकल बस से जाया करती थी। डेली बस स्टॉप पर सुबह 7 बजे पैदल आती है और बस में बैठकर कॉलेज जाती। कभी कभी बस में सीट ना मिलने पर भी उसको कोई शिकायत नहीं थी। खड़े खड़े ही बस में चली जाती, क्योंकि बातूनी वो इतनी थी कि बस में कोई भी कॉलेज की दोस्त या सीनियर मिले तो बातों में ही कैसे उसका आधा घंटा निकल जाएगा उसे पता ही नहीं चलता था। फिर कॉलेज में थोड़ा बहुत मन से पढ़ाई करती और उसके अलावा दोस्तों के साथ खूब गपशप मारते हुए आती। मानो वो कॉलेज तो दोस्तों से सिर्फ बातें करने के लिए ही जाती थी। कॉलेज से उसकी छुट्टी लगभग 2 बजे होती थी और कभी जल्दी फ्री होती थी तो वो भी दोस्तों से बतियाने लग जाती थी और बातों में उसका टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता था उसे। और इसलिए उसको कॉलेज जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसी रीजन से वो कभी कॉलेज से छुट्टी भी नहीं लेती थी। 2 से 3 बजे के बीच वो बस से घर वापस आया करती थी। दिन में बस में थोड़ी ज्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि ईशा के कॉलेज की गर्ल्स के अलावा सामने वाले बॉयज कॉलेज की भी छुट्टी उसी टाइम पर होती थी। ईशा को ऐसी भीड़ से भी ज्यादा कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं। बस अपने ख्यालों में रहती और बस का सफर कब खत्म हो जाता उसे पता भी नहीं चलता। पर कुछ दिनों से ईशा ने कॉलेज में आना ही कम कर दिया। पहले तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। दोस्तों ने उससे पूछा कि तू रेगुलर क्यों नहीं आती, तो वो बस ऐसे ही कहकर टाल देती। अब 1 हफ्ता हो गया था पर ईशा कॉलेज में आ ही नहीं रही थी। उसकी फ्रेंड निधि घर पर कॉल करती है तो ईशा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। उसी शाम निधि मार्केट में ईशा की मम्मी से टकरा गई और पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है ईशा की आंटी? तो ईशा की मम्मी ने बोला, वो तो एकदम मस्त है बेटा। निधि ने बड़ी सरप्राइज के साथ पूछा, तो फिर वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही आंटी? ईशा की मम्मी ने बोला, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई होती ही कहाँ है? ईशा बोलती है, मैं घर पर ही पढ़ लूंगी मम्मी, कॉलेज में टाइम वेस्ट ज्यादा और पढ़ाई कम होती है, टीचर्स भी बहुत कम आते हैं। ऐसा कहकर ईशा की मम्मी तो चली गई, पर निधि एकदम हैरान थी। अब उसे लगने लगा कि जरूर ईशा के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ईशा को घर पर बैठना कभी पसंद नहीं था। कॉलेज उसका फेवरेट प्लेस था। अगले दिन निधि उसके घर आई और ईशा के रूम में गई। उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ ईशा? सच बताओ मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। ईशा एकदम उदास सी और टेंशन में घबराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। निधि थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, झूठ बोलना बंद करो, क्यों नहीं आ रही तुम कॉलेज? ईशा घबराकर बोलती है, थोड़ा धीरे बोलो, बाहर मम्मी बैठी है, वो सुन लेंगी। निधि पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, प्लीज तुम मुझसे शेयर कर सकती हो ईशा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब ईशा रोती हुई सी बोली, मुझे तो कॉलेज आने का बहुत मन करता है, पर मुझे बस में जाने से डर लगता है। निधि ने बड़ी हैरानी से पूछा, पर क्यों? बस में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तब ईशा बोली, कुछ दिनों से एक लड़का मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। जब छुट्टी के बाद बस में बैठती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ बैठ जाता है और मुझे घूरता रहता है। 1-2 बार से वो मेरे पास में आकर बैठ जाता। मैं जहां भी बैठती हूँ वो पास आकर दूसरे लोगों को उठाकर बैठ जाता है। अजीब सी गुंडागिरी करता है। मुझे बस में आने से डर लगने लगा है, इसलिए मेरा कॉलेज में आने का भी मन नहीं करता। निधि ने बोला, तो तू आंटी को क्यों नहीं बताती सब कुछ? ईशा ने परेशान होकर बोला कि वो लोग क्या ही कर पाएंगे, या तो खुद ही पैनिक हो जाएंगे या फिर मेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे। निधि को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, पर कल तो टेस्ट है, तू आ ही जाना। ईशा ने बेमन से सिर हिला दिया और बोला, मैं कल आती हूँ। अगले दिन ईशा कॉलेज गई, पर आज तो उस लड़की ने हद पार कर दी। ईशा के एकदम पास आकर बैठ गया। जैसे ही कंडक्टर पैसे लेने आया तो उसे आंख दिखाते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे साथ है। बस कंडक्टर भी ना जाने उस लड़की से क्यों डर गया, बिना किराया लिए ही चला गया। अब तो ईशा की डर के मारे जान निकल रही थी। ना जाने कैसे कैसे ख्याल बेचारी
ईशा के मन में आने लगे। वो लड़का पास आकर कुछ तो बोलने लगा ईशा से, पर डर के मारे अब वो बस अपना मुंह खिड़की की तरफ करके बैठ गई और अपने बस स्टॉप के आने का वेट करने लगी। वो आधा घंटा पहली बार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा घंटा था और मन ही मन में कुछ तो बड़बड़ाने लगी, मानो उसकी बड़बड़ाहट का शोर कोई भी सुन सकता हो। ईशा का बस स्टॉप आया, वो जल्दी से उतर गई और घबराती हुई सी जैसे तैसे घर की तरफ चल दी। वो लड़का भी उसी के पीछे पीछे चल दिया। ईशा बस घर में भागती हुई सी पहुंचती है और चैन की सांस लेती है। अगले दिन फिर ईशा का टेस्ट था तो उसका जाना कंपलसरी था। आज ईशा पहले से भी ज्यादा डरी हुई थी। बस में बैठते ही उसे बहुत डर लग रहा था, पर आज वो लड़का बस में नहीं था। ईशा बहुत रिलैक्स थी। ये सारे एग्जाम्स के दिन उसके बड़े अच्छे निकल रहे थे क्योंकि अचानक से वो लड़का दिखना ही बंद हो गया। एक शाम को निधि ईशा के घर आई। तब बातों बातों में निधि बोली, तुझे पता है वो लड़का जो तुझे परेशान करता था, उसको 3-4 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया और सड़क पर बहुत ज्यादा मार रही थी, मानो उसने कोई तो गलत काम किया हो। ईशा ने बड़ी हैरानी से बोला, क्या? पर 3-4 दिन पहले तो वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आया था। तब ईशा को एकदम से ख्याल आया कि उसी दिन मैंने अपने कान्हा को बोला था, मेरी रक्षा करने को आओ प्रभु, जैसे द्रौपदी के लिए तुम आए थे भाई बनकर, मेरे लिए भी तुम ही आओ, तुम ही मेरे भाई हो कान्हा, प्लीज मेरे लिए आओ, तुम मुझे इससे दूर करो, जैसे आपने अपनी एक बहन द्रौपदी की रक्षा की थी, आज मेरे लिए भी आपको ही आना पड़ेगा, मुझे इस गंदे आदमी से बचाओ कान्हा। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए बस मैं तो बस में ही बैठी थी। ईशा एकदम शून्य पड़ गई, ये सोच के कि सच में ईश्वर हमारे इतने करीब होते हैं, क्या वो इतना हमें सुनते हैं? मैंने तो बस एक बार पुकारा था तुम्हें और तुम उसी समय आ गए। ये बोलते हुए ईशा रो पड़ी और उस दिन के बाद ईशा को वो लड़का कभी भी नहीं दिखा। ये कोई चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये कहानी मैं जब जब सुनाती हूँ भाव में मेरी भी आंखें भर आती हैं। हे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मेरे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर। अगर आपने भी कभी अपने साथ ईश्वर की ऐसी ही कृपा महसूस की हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमें मोटिवेट करने के लिए स्टोरी को लाइक एंड शेयर करें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।